चंपक वन में झुमरी कौवी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। झुमरी की बड़ी बेटी टूनी बहुत ही सीधी सादी और सिंपल थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी टुनटुनी बहुत ही तेज तर्रार और मॉडर्न थी। एक दिन वो अपनी बड़ी बहन टूनी से कहती है, दीदी तुम इतनी सिंपल क्यों हो? आजकल की बेटियाँ बहुत ही मॉडर्न होती हैं, तुम्हारी जैसी सीधी सादी नहीं। मुझे देखो मैं कितनी मॉडर्न हूँ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। बस बस ज्यादा बातें मत बना, जल्दी चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। क्या दीदी, तुम हर समय बस पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो, कभी भी कहीं घूमने का तुम्हारा मन नहीं करता? मैं आज अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ, तुम्हें कॉलेज जाना है तो जाओ। ये क्या टुनटुनी, तुम रोज रोज कॉलेज बंक कर रही हो? कल ही तो तुम कॉलेज न जाकर अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गई थी। मैंने अभी तक मम्मी को ये बात नहीं बताई है, अगर बता दिया तो तुम्हारी पिटाई होगी। दीदी अब तुम कॉलेज जाओ, तुम्हें कॉलेज जाने में देर नहीं हो रही है, मुझसे बहस मत करो। टूनी कॉलेज चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी की मौसी उसके घर आती है। और बताओ चंपा, कैसे हाल चाल है? जीजा जी ठीक तो है ना? हाँ हाँ झुमरी दीदी, सब ठीक है। ये टूनी और टुनटुनी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। चंपा, टूनी और टुनटुनी अपने कॉलेज गई हैं। उनका ये आखिरी साल है ना, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। शाम को जब दोनों घर आएंगी तो उससे मिल लेना। चल, बाकी बातें तो होती रहेंगी, पहले चलकर भोजन कर ले। शाम को जब टूनी और टुनटुनी अपने कॉलेज से वापस घर आती हैं, तो अपनी मौसी को देखकर खुश हो जाती हैं। अरे मौसी जी, आप कब आई? हमें पता होता तो हम लोग आज कॉलेज नहीं जाते। अरे बेटा, अचानक तुम लोगों से मिलने का मन किया और चली आई। बहुत अच्छा किया मौसी जी, आपसे मिलने का हम लोगों का भी बहुत मन था। अरे झुमरी दीदी, आपकी ये बड़ी बेटी टूनी तो कुछ बोलती ही नहीं, कैसे इसकी तू शादी करेगी? नहीं चंपा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरी बेटी थोड़ा कम बोलती है, वैसे पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तेरी नज़र में हो तो मुझे बता। अगले साल इसकी पढ़ाई खत्म होते ही मैं इसकी शादी कर देना चाहती हूँ। तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मेरी नंद का एक बेटा है, उसकी अच्छी नौकरी है, तू उससे अपनी बेटी की शादी कर दे। धीरे धीरे एक साल बीत जाता है और टूनी की शादी चंपा की नंद के बेटे जुगनू से हो जाती है। टूनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद उसकी बहन टुनटुनी उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, तू और यहाँ? मैंने कल ही माँ से फोन पर बात की थी, लेकिन उन्होंने तेरे आने के विषय में कुछ नहीं बताया। अरे टूनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी बहन है, ये कभी भी हमारे घर आ सकती है। आइए आइए साली साहिबा, आपका मेरे घर में स्वागत है। आपके आने से मेरे घर की रौनक बढ़ गई। टुनटुनी को देखकर जुगनू कौवा बहुत खुश था। उसे टुनटुनी के सामने अपनी पत्नी फीकी लगने लगी। वो ज्यादा से ज्यादा समय टुनटुनी के साथ बिताने लगा। ये बात टूनी चिड़िया को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो करती भी क्या, वो उसकी बहन थी। धीरे धीरे जुगनू और टुनटुनी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन जुगनू कौवा टुनटुनी से शादी करके उसे घर लेकर आता है। ये आपने क्या किया जी? आपको यही करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? टोनी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन चंपा मामी जी के दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। दुखी होकर टुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है और नौकरी करके अपनी माँ के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। नंदनवन में टूनी चिड़िया अपने पति रामू कबूतर के साथ रहती थी। शादी के 5 साल गुजर गए थे, लेकिन टूनी अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इस बात से वो बहुत दुखी रहा करती थी। टूनी, तुम इस तरह दुखी मत रहा करो, भगवान पर भरोसा रखो, तुम एक दिन जरूर माँ बनोगी। नहीं जी, अब तो मेरा भगवान पर से भरोसा उठ गया है। रोज मैं भगवान को भोग लगाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, पर इस पत्थर के भगवान को मेरी प्रार्थना सुनाई ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। खबरदार टूनी, जो तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा और कभी बात नहीं करूंगा। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? 5 साल से बच्चे की आस लगाए बैठी हूं, पर अभी तक मेरी आस पूरी नहीं हुई। तुम बस इंतजार करो,
भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम करने गया तो देखा एक नन्ही चिड़िया उसकी खेत में जोर जोर से रो रही थी। अरे रे, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। नहीं, मैं बेटी हूँ ना, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। तुम रो मत बेटा, आज से मैं तेरा पापा हूँ। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारी नई माँ से मिलवाता हूँ। रामू उस नन्ही चिड़िया को लेकर घर आता है। टूनी, जल्दी बाहर आ और देख, भगवान ने तेरी सूनी गोद भर दी। रामू के साथ नन्ही बच्ची को देखकर टूनी बहुत खुश होती है। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, आपको कहाँ से मिल गई? रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। मैं इसे बहुत प्यार दूंगी और अपनी बेटी की तरह पालूंगी। आजा बिटिया मेरे पास, आज से तू मेरी प्यारी टुनटुनी है। टुनटुनी अपने नए माँ बाप को पाकर बहुत खुश थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अचानक एक दिन टूनी एक अंडा देती है। ये तो चमत्कार हो गया टूनी, हमारी टुनटुनी हमारे लिए बहुत लकी है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक बच्चा बाहर आता है। टूनी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। एक दिन किचन में रखे हुए पपीते को देखकर टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं ये पपीता खा लूं? नहीं टुनटुनी बेटा, पहले ये पोटली पकड़, ले जाकर अपने बापू को खेत पर दे आ। इसमें तेरे बापू का भोजन है, ध्यान रहे, रास्ते में ठीक से जाना। टुनटुनी भोजन लेकर खेत पर जाती है। तू आ गई बिटिया, बहुत जोरों से भूख लगी है, ला दे इधर भोजन। आ बिटिया, तू भी मेरे साथ भोजन कर ले। नहीं पिताजी, मैंने भोजन कर लिया है, आप खाओ। भोजन करके रामू टुनटुनी को घर भेज देता है। टुनटुनी, जा, कमरे में तेरा पपीता रख दिया है, तू जाकर खा ले। मम्मी, ये पपीता तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इन बीजों का क्या करूं? करना क्या है बेटा, तू इन बीजों को फेंक दे। लेकिन टुनटुनी पपीते के बीजों को अपने पास रख लेती है और अगले दिन अपने पिता के साथ खेत में जाकर उन बीजों को बो देती है। जल्दी ही रामू का खेत पपीते से भर जाता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है। रामू उन पपीतों को तोड़कर बाजार में बेच देता है और उससे बहुत सारे पैसे कमाता है। ये देखो टूनी, मुझे आज इतने सारे पैसे मिले हैं ना, ये सब टुनटुनी की वजह से है। उसी ने अपने खेत में पपीते के बीज बोए थे। इस तरह रामू कबूतर पपीते की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हीरा वन में रंगीली कौवी अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम माधव था। वह शहर के एक बड़े कंपनी में काम करता था। एक दिन उसने टुनटुनी नाम की चिड़िया से शादी कर ली और उसे लेकर अपने घर आया। माँ, मैंने अपने पसंद से शादी कर ली है और आज मैं आप दोनों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, तुझे हम दोनों का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। हम दोनों ने अपना पेट काट कर तुझे शहर में पढ़ाया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज जब तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपनी मर्जी से शादी कर ली। तूने हम दोनों की इजाजत भी नहीं ली। चला जा यहाँ से, मेरा अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं। चला जा यहाँ से, फिर कभी वापस यहाँ मत आना। आज से हम दोनों मर गए तेरे लिए। माँ जी, ऐसा मत कहिए। पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों हैं? माँ जी को समझाइए। टुनटुनी के रोने का असर रंगीली कौवी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वो अपने बेटे और बहू को वहाँ से भगा देती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है जी। मेरे कारण आपके माता पिता आपसे नाराज है। सारा दोष मेरा है। अपने आप को दोष देना बंद करो टुनटुनी। अब चलो यहाँ से,
शहर में किराए के घर में रहेंगे। माधव कौवा अपनी पत्नी को लेकर शहर आ जाता है और एक किराए के घर में रहने लगता है। धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं। इस बीच टुनटुनी 2 बच्चों की मां बन जाती है। एक दिन जब टुनटुनी अपनी बेटी टूनी चिड़िया को भोजन करा रही थी, तब टूनी उससे पूछती है, मम्मी, आप तो हमेशा कहती हो हमारे दादाजी और दादी माँ हैं, लेकिन वो कभी हमारे पास आते क्यों नहीं? आएंगे बेटा, बस वो अभी हमसे थोड़े नाराज हैं। इस बार जब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां होगी ना, तो हम लोग तुम्हारी दादी माँ से मिलने चलेंगे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक माधव कौवा की तबीयत खराब हो जाती है। टुनटुनी, ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। अगर मैं मर गया तो तुम बच्चों को लेकर माँ पिताजी के पास चली जाना, वो तुम्हें माफ कर देंगे। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हो जी? आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने आपको दवा दी है ना, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। समय बीतने लगता है, लेकिन माधव कौवा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और अचानक एक दिन उसकी मौत हो जाती है। रोती बिलखती टुनटुनी अपना सामान बांधने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना माँ। बेटा, मैं तुम दोनों को लेकर तुम्हारे दादा दादी के पास जा रही हूँ। अब से हम लोग वहीं रहेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुँचती है। क्यों रे डायन, तुझे मेरे बेटे को खाकर चैन नहीं मिला? अब क्या हम दोनों को यहाँ खाने आई है? माँ जी, मरते वक्त आपके बेटे ने मुझे यहाँ आने को बोला था। ये आपके पोता पोती है, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊँ? मुझ पर रहम करके अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। एक काम कर, तू मेरे पोते को मुझे दे और यहाँ से चली जा। रंगीली कौवी टुनटुनी से उसके बेटे को छीन लेती है और उसे वहाँ से भगाने लगती है। माँ जी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन रंगीली कौवी बच्चे को वापस नहीं करती। हे भगवान, तू मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है? मेरा पति भी नहीं रहा और मेरे बेटे को भी छीन लिया। मम्मी, हम कहाँ रहेंगे? तभी टुनटुनी को खाली पड़े हुए प्लास्टिक के बोतलों की ढेर दिखाई देती है। वो उन प्लास्टिक के बोतलों से एक छोटा सा घर बनाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ उस प्लास्टिक बोतल घर में रहने लगती है।